नमस्कार, मैं सुगोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बेटा डीएलएड के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है जिसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। कौन सी सूचना है? हम आपके साथ हर एक बात साझा करते हैं, हर एक सूचना को साझा करते हैं। तो ये सूचना आई तो इसको भी हम लोग साझा करेंगे आपके साथ। लिखा है जो आपके डीएलएड एग्जाम होने वाले हैं सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के, उसके विषय में एक सूचना आई है कि एक केंद्र में अलग अलग संस्थानों, एक केंद्र में क्या होगा? अलग अलग संस्थानों, एक केंद्र में अलग अलग संस्थानों के प्रशिक्षु देंगे डीएलएड की परीक्षा। ठीक है, डीएलएड की परीक्षा अलग अलग। इसका मतलब क्या है, समझ पा रहे हो कि अगर एक संस्थान में कहीं से अगर सेंटर आया है तो वहां पे एक ही जगह का सेंटर नहीं रहेगा, उसमें कई जगह के सेंटर रहेंगे। बोले इससे सर होगा क्या? इससे नकल को रोका जा सकेगा। बोला गया है कि सेमेस्टर परीक्षा में कुल 2,74,262 प्रशिक्षु शामिल होंगे। 3 अप्रैल से द्वितीय और 7 अप्रैल से चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। प्रयागराज डीएलएड की 3 अप्रैल से शुरू होने वाली द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं में एक केंद्र में अलग अलग प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षु परीक्षा देंगे। इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने अनुक्रमांक का रैंडमाइजेशन कर दिया है। दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 3 से 5 अप्रैल तक और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 7 से 9 अप्रैल तक होंगी। पिछले साल कुछ केंद्रों पर सामूहिक नकल के मामले सामने आए थे। पिछली बार नकल के मामले बहुत सामने आए थे, उसको ध्यान में रखते हुए और फिर उन केंद्रों की परीक्षाएं निरस्त की गई थी, फिर दोबारा से परीक्षा ली गई थी। तो उसमें आयोग का भी खर्चा जाता है, ठीक है, डाइट का भी खर्चा जाता है। इस बार सामूहिक नकल पर प्रभावी रोक के लिए अनुक्रमांक का रैंडमाइजेशन कर दिया गया है। इससे केंद्र पर परीक्षार्थी अलग अलग प्रशिक्षण संस्थान के होंगे, मतलब एक ही जगह के नहीं मिलेंगे। मतलब अगर मिलेंगे तो दूर दूर बहुत मिलेंगे, वो बच्चे एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाएंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्राचार्यों को इस बारे में पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है, उनको जानकारी दे दी गई है। सचिव के अनुसार पिछले साल सामूहिक नकल के मामलों को गंभीरता से लेते हुए डीएलएड परीक्षाओं को नकल विहीन एवं सुचिता पूर्वक कराने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी समिति की 20 मार्च को हुई बैठक में चर्चा की गई। जैसे कि आपको पता है यूपी में कितनी अच्छी तरीके से सुचिता से परीक्षाएं होती हैं, उसी तरीके से इन्होंने बताया है कि बहुत सुचिता से परीक्षाएं कराएंगे, बहुत अच्छे से परीक्षाएं कराएंगे। समिति ने निर्णय लिया है कि जनपदवार परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक जो रोल नंबर है उनका रैंडमाइजेशन करने के बाद परीक्षा केंद्रों का आवंटन किया जाए, ताकि परीक्षा केंद्र पर अलग अलग प्रशिक्षण संस्थान के परीक्षार्थी हों और सामूहिक नकल पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। ये चीजें बताई गई हैं। यानी आपका सेंटर जो है, आपके संस्थान का सेंटर कई जगह पे जा सकता है, इसकी भी उम्मीद है, ठीक है। और आपके जहां पर आपका सेंटर जाएगा वहां पर अन्य कई जगहों से भी सेंटर आएगा, यानी वहां पे अलग अलग संस्थान के अलग अलग कॉलेज के बच्चे भी मिलेंगे आपको, और आप नकल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपको अकल का प्रयोग करना है। और जो हमारा डीएल लर्नर्स चैनल आपको मैराथन क्लास जो हमारी वहां पे सीरीज चल रही है, ठीक है, प्रेरणा सीरीज, उसमें आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत प्यारे ढंग से आपके सेकेंड सेमेस्टर की पूरी मैराथन कराई है हर एक सब्जेक्ट की। उसी तरीके से फोर्थ सेमेस्टर की भी मैराथन चालू हो गई हैं, अब उनका भी आनंद लेंगे। और कल हमारी क्लास है कितने बजे? 3 बजे प्रेरणा सीरीज पे हम आपका हार्दिक स्वागत करेंगे। तो ये हमारी तरफ से आपको बेहतरीन सूचनाएं थी। आज के लिए इतना है।